खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरकार के रवैया से नाराज होकर मनरेगा उपयंत्रियों द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि समय पर वेतन नहीं मिलने से लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ स्वयं मनरेगा इंजीनियरों को नहीं मिल रहा है। दबाव में काम करना और उसके बाद सरकार की बेरुखी ने प्रदेश भर के मनरेगा इंजीनियरों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उनके द्वारा 16 अगस्त से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया गया। मनरेगा अभियंता संघ के आह्वान पर जिला बालाघाट के जो मनरेगा उपयंत्री है अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज अवकाश पर जा रहे हैं 16 तारीख से। हमारी मांग है कि जो हमारा वेतनमान है, जो हमारी सेवा अवधि है, उसकी नियुक्ति दिनांक से जितने साल की अवधि हुई उतनी नियमित उपयंत्री को जो वेतन मिलता है उसके बराबर वेतन मिले। अभी लगभग उसके आधे से भी आधा मिलता है, ठीक है ना। और हमारे परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, अनुकंपा नियुक्तियों का प्रावधान हो। मनरेगा उपयंत्री क्योंकि संविदा का प्रकरण है तो कुछ भी कार्रवाई होती है तो सेवा से तत्काल पृथक कर देते हैं। हमने मांग कर रहे हैं कि उसमें आपको निलंबित किए जाने का प्रावधान हो। उसके अलावा हमारी चौथी मांग है कि आरईएस और मनरेगा की उपयंत्री की ज्वाइंट ग्रेडिंग हो। अभी वर्तमान में जिले में लगभग 9 सहायक यंत्री है, 10 सहायक यंत्री है, उसमें से लगभग 6 सहायक यंत्री जूनियर प्रभार के, ठीक है ना। मनरेगा के सीनियरों को प्रभार नहीं दे रहे और जूनियरों को प्रभार दे रहे हैं। हमारी पाँचवीं मांग है कि ग्रेजुएटी भत्ते जैसे नियमित कर्मचारियों को मिलते हमारे को भी मिले। हर साल सेवा के नवीनीकरण के आधार पर लोगों का शोषण होता है, तो जो सीआर का नवीनीकरण होता है, संविदा अवधि का नियमितकरण होता है 5 वर्ष के सीआर के आधार पर हो। क्योंकि मनरेगा मांग आधारित योजना, इसको लक्ष्य आधारित योजना न बनाया जाए और उपयंत्री का शोषण बंद किया जाए। वोट चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस सत्ता पर काबिज भाजपा पर उग्र नजर आ रही है व लगातार आंदोलन कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हैं। गुरुवार को बालाघाट में युवक कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार का पुतला जलाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि लोकसभा से लेकर संसद तक, सड़क तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो सबूत उन्होंने देश के सामने चुनाव आयोग को लेकर प्रस्तुत किया है, वो जो सरकार चल रही है भाजपा की वोट चोरी से बनी, तो सभी युवाओं का आज चुनाव आयोग को लेकर एक पुतला दहन किया गया है, जिसके संदर्भ में आप सभी लोग 14 अगस्त को बालाघाट नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने हरछठ का व्रत रखा और पूजा की। यह व्रत संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घरों में दीवार पर गेरू से छठ माता का चित्र बनाती हैं और गणेश गौरी की पूजा करती हैं। हरछठ का व्रत संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए रखा जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसी कथा आती है कि जब अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के गर्भ को खंडित कर दिया गया था और वो संतान विलाप से दुखित होकर विलाप कर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें यह उपाय बताया था कि पुराणों में भी ऐसी कथा आई है पहले भी पूर्व काल में कि जब संतान या गर्भ खंडित हो जाए, संतान की प्राप्ति ना हो या उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए कोई मार्ग पूछा जाए तो एक हल षष्ठी का व्रत रखने के लिए पुराणों में कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर उत्तरा भी इस व्रत को करेगी तो उनका जो अश्वत्थामा के द्वारा गर्भ खंडित हुआ है वो पुनः जीवित हो जाएगा और उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तो जब उत्तरा ने यानी कि अभिमन्यु की जो धर्मपत्नी थी उत्तरा, जब उन्होंने इस व्रत को किया तो उनका जो खंडित गर्भ था वह पुनः जीवित हो गया और राजा परीक्षित के रूप में उन्हें एक उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। तो हम सब भी इसी मनोकामना के साथ एक अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए और हमारी जो प्राप्त संतान है वो संस्कारवान बने, संस्कारवान हो, दीर्घ आयु हो, उनको जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो। तो ऐसी शुभकामना के साथ आज के दिन सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए
ये उपवास करती हैं, पूजा करती हैं और सौभाग्य की कामना करती हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।